नमस्कार। घटनाचक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। कभी सोचा है कि अगर किसी एक जगह पर इंसाफ मिलना ही मुश्किल हो जाए तो क्या होता है? हमारे लीगल सिस्टम में एक बहुत ही कमाल की पावर है, केस को एक अदालत से उठाकर दूसरी में भेज देने की। तो चलिए आज समझते हैं कि न्याय को बचाने के लिए ये केस ट्रांसफर आखिर काम कैसे करता है। तो असल सवाल ये है, सोचिए अगर किसी केस पर लोकल प्रेशर बहुत ज्यादा हो या भेदभाव का डर हो तो क्या होगा? क्या वहां इंसाफ का रास्ता बंद हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर सिस्टम का एक सेफ्टी वॉल काम आता है, और वो है केस को उस जगह से ही बाहर निकाल देने की शक्ति। तो इस पूरी व्यवस्था में जो सबसे बड़ी ताकत है वो है देश की सर्वोच्च अदालत, यानी सुप्रीम कोर्ट के पास। जब भी कहीं भी फेयर ट्रायल पर सवाल उठता है तो ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो न्याय को वापस पटरी पर लाए, और इसके लिए कानून ने उन्हें एक बहुत ही खास अधिकार दिया है। ये जो असाधारण शक्ति है ये सुप्रीम कोर्ट को मिलती है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 406 से। पर एक बात साफ समझनी होगी, ये कोई मामूली हथियार नहीं है। इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ तभी होता है जब न्याय के हित में ऐसा करना बेहद बेहद जरूरी हो। मतलब मकसद सिर्फ एक है, इंसाफ को बचाना, चाहे कुछ भी हो जाए। और जरा सुप्रीम कोर्ट की इस पावर का दायरा देखिए, ये कितना बड़ा है। वो किसी केस को सिर्फ एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ही नहीं, बल्कि एक राज्य की निचली अदालत से उठाकर सीधे दूसरे राज्य की किसी अदालत में भी भेज सकते हैं। ये ताकत ही तो है जो ये पक्का करती है कि इंसाफ किसी भी राज्य की सीमाओं में बंद कर ना रह जाए। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा अनुरोध, इतनी बड़ी अर्जी क्या कोई भी लगा सकता है? नहीं, इसकी भी एक तय प्रक्रिया है। इसके नियम बिल्कुल साफ हैं। देखिए, अगर केस से जुड़ा कोई भी पक्ष अर्जी देता है तो उसे अपनी बात को साबित करने के लिए एक एफिडेविट, एक शपथ पत्र देना पड़ता है। लेकिन अगर देश के अटॉर्नी जनरल या किसी राज्य के महाधिवक्ता ये अर्जी देते हैं तो उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा जाता। माना जाता है कि उनके पद का वजन ही काफी है। लेकिन हम सब जानते हैं कि हर बड़ी पावर के साथ उसके गलत इस्तेमाल का खतरा भी जुड़ा होता है। तो कानून ने इसका भी इंतजाम कर रखा है। सोचिए, क्या होगा अगर कोई सिर्फ दूसरे पक्ष को परेशान करने के लिए ही ट्रांसफर की अर्जी लगा दे? कानून की भाषा में ऐसी एप्लीकेशंस को फ्रिवोलस या वेक्सेशियस कहते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अर्जी देने का मकसद इंसाफ पाना है ही नहीं, बल्कि सिस्टम का गलत इस्तेमाल करके सामने वाले को तंग करना है। और अदालतें ऐसे इरादों को बहुत बहुत गंभीरता से लेती हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लग गया कि ये अर्जी सिर्फ परेशान करने के लिए डाली गई है, तो वो सिर्फ उस अर्जी को खारिज नहीं करती, बल्कि ऐसा करने वाले पर बाकायदा कार्रवाई भी होती है। तो नतीजा क्या होता है? सेक्शन 406 के तहत कोर्ट अर्जी देने वाले को आदेश दे सकती है कि वो दूसरे पक्ष को मुआवजा दे, हर्जाना भरे। और ये सिर्फ एक जुर्माना नहीं है, ये एक सबक है, ताकि आगे से कोई भी अदालत की प्रक्रिया और उसके कीमती वक्त को बर्बाद करने की हिम्मत ना करे। तो चलिए, ये तो हो गई देश के सबसे ऊंचे लेवल की बात। लेकिन क्या इंसाफ को पक्का करने की जिम्मेदारी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की है? जी नहीं, ये पावर, ये शक्ति लोकल लेवल पर भी मौजूद है, सेशन जज के पास। हाँ, बस उसका दायरा थोड़ा अलग है। फर्क एकदम सीधा सा है। सुप्रीम कोर्ट पूरे देश में कहीं भी केस ट्रांसफर कर सकता है, जबकि एक सेशन जज की पावर वो उसके अपने सेशन डिवीजन तक ही सीमित होती है। मतलब वो अपने ही इलाके में एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में केस को भेज सकता है। ये लोकल लेवल पर इंसाफ की गारंटी के लिए एक बहुत बहुत जरूरी टूल है। और एक सेशन जज ये कार्रवाई 3 तरीकों से शुरू कर सकता है। पहला, जब कोई निचली अदालत खुद ही रिपोर्ट भेज दे। दूसरा, जब केस से जुड़ा कोई पक्ष अर्जी दे। और तीसरा, जो सबसे दिलचस्प है, वो है जब जज को खुद ही ऐसा लगे कि ट्रांसफर करना जरूरी है। इसे कहते हैं सुओ मोटू, यानी अपनी ही प्रेरणा से एक्शन लेना। यही लचीलापन तो है जो ये पक्का करता है कि न्याय का रास्ता हमेशा खुला रहे। तो हमने देखा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट से लेकर सेशन जज तक हमारे सिस्टम में हर लेवल पर न्याय को बचाने का एक तरीका मौजूद है। लेकिन इन सारी शक्तियों का, इन सारे अधिकारों का आखिर असली मकसद है क्या? आखिर में ये सब कुछ एक ही बात पर आकर रुकता है, एक निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार। ये हमारे लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ है।
केस ट्रांसफर करने की ये जो पावर्स हैं, ये सिर्फ कुछ नियम कानून नहीं हैं, बल्कि ये वो सुरक्षा कवच हैं जो ये पक्का करते हैं कि इंसाफ सिर्फ हो ही नहीं बल्कि होता हुआ दिखे भी। और जाते जाते एक सवाल पे सोचना बहुत जरूरी है। कोई भी लीगल सिस्टम इस चुनौती से कैसे निपटता है कि एक तरफ तो इंसाफ की गारंटी हो, जिसमें कभी कभी वक्त लग जाता है, और दूसरी तरफ केस का जल्द से जल्द निपटारा भी हो। इसी संतुलन को साधना शायद यही एक अच्छी न्याय व्यवस्था की असली पहचान है। और ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।